अब हमारे पास आपको बता दें कि कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डोटासरा गोविंद जी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगी, इस समय आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप लोगों ने कहा कि आपकी सरकार स्थिर है। अभी कुछ ही देर पहले अशोक गहलोत जी का ट्वीट आया, जो बीटीपी के, जो भारतीय ट्राइबल्स पार्टी के जो 2 विधायक हैं, उन्होंने कहा कि उनकी बात हो गई है, उन्होंने अपना समर्थन जताया। तो राहत की सांस आपने ली है, लग रहा है मुख्यमंत्री ने भी राहत की सांस ली है कि ये 2 तो अब हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का, वो एक तरीके से, पूरी तरीके से मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो असफल हो गया है। और इन्होंने जो गेम प्लान किया था वो गेम प्लान इनका फेल हो गया है। बीटीपी हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, सब विधायक साथ में हैं। और मैं अभी सुन रहा था कटारिया साहब को, आदरणीय कटारिया साहब को, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी स्वीकार की है जिसके लिए जद्दोजहद चल रही थी। उन्होंने कहा कि कोई आदमी किस संदर्भ में फोन कर रहा है मिला दे तो कोई अपराधी नहीं हो जाता। कम से कम गजेंद्र जी की और संजय जैन की बात को उन्होंने स्वीकार किया, इसके लिए तो मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि अब आगे उनका किस संदर्भ में किया था, क्या किया था, ये एसओजी की जांच में क्लियर हो जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, राजस्थान से चुन करके चुनाव जीत के गए, कर्नाटक से नहीं चुनाव जीता है। उनको आना चाहिए, उनको एसओजी की सामने अपने पूरे तथ्य बताना चाहिए कि ये किस संदर्भ में उनकी और माननीय विधायक भंवरलाल जी की बात हुई थी। मैं समझता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। वसुंधरा राजे के जिस तरह से ट्वीट आ रहे हैं, हनुमान बेनीवाल का एक ट्वीट आया था, वो हमारे सामने है। कांग्रेस खेमे का अंतरकलह तो था, लेकिन जब हनुमान बेनीवाल का ट्वीट आया था तो बीजेपी के अंतरकलह की बात होने लगी। लेकिन आज वसुंधरा राजे के 2 ट्वीट्स आए हैं। उनका जो हाल ही में, जो अभी आधे घंटे पहले जो एक ट्वीट आया है, वो ये कहे कि भ्रम फैलाया जा रहा है। वो आरोप एक तरह से लगा रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है उनकी निष्ठा को लेकर। देखिए, हनुमान बेनीवाल जी किस तरीके का ट्वीट करते हैं, क्यों करते हैं, ये सब पता है। जब एनडीए गवर्नमेंट में वो भागीदार हैं तो हम ये मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी जो ट्वीट करते हैं वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो लाइन लेते हैं वही लाइन वो लेते होंगे, क्योंकि वो उनके साथ में उनको समर्थन दिए हुए हैं। और जो वसुंधरा जी ने ट्वीट किया है वो ये ट्वीट किया है कि इनके अंदरूनी झगड़े में भारतीय जनता पार्टी को नहीं बढ़ना चाहिए और इस तरीके के कीचड़ में भारतीय जनता पार्टी को घसीटा नहीं जाना चाहिए। तो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके का षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। चुनी हुई प्रजातांत्रिक सरकार है। और कैलाश मेघवाल जी जो फॉर्मर स्पीकर हैं जी, मुख्यमंत्री, आपने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी सरकार स्थिर है, तो भाई फ्लोर टेस्ट से विपक्ष भी पूछ रहा है, तमाम लोग पूछ रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से हिचकिचाहट क्यों है? फिर फ्लोर टेस्ट की जरूरत कहाँ है जब पूर्ण बहुमत है, चुनी हुई सरकार है। फ्लोर टेस्ट तो तब हो जब ये बहुमत ले जाकर के राज्यपाल महोदय को ये दें कि देखिए हमारे पास में 101 हैं 200 में से, इनके पास में पूर्ण बहुमत नहीं है, तब तो फ्लोर टेस्ट की बिंदु आता है। खुद गुलाब चंद जी कटारिया ये कहते हैं हम कोई फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं कर रहे हैं। इसका मायना ये हुआ कि हमारी सरकार जैसे पहले से स्थिर रूप से चल रही है वैसे काम कर रही है और हमारे पास पूर्ण बहुमत है। तो इनके कहने से, बाड़े में बंद करने से फ्लोर टेस्ट थोड़ी आ जाता ना, बताइए। ये स्वयं ही खुद ही कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं है, बहुमत है आपके पास। अच्छा, तो सचिन के लिए दरवाजे अभी भी खुले, चटकनी लग चुकी है या थोड़ा सी जगह बची हुई है? देखिए, 2 माननीय सदस्यों को निलंबित किया गया है, माननीय भंवरलाल जी शर्मा जी को और विश्वेंद्र सिंह जी को। वो अपना जवाब देंगे तो पार्टी अपना निर्णय करेगी। शेष विधायकों को स्पीकर महोदय ने चीफ व्हिप के द्वारा दिए जाने के बाद में उनको नोटिस दिया गया है। उनके उस नोटिस का जवाब उनको देना है और वो फैसला माननीय स्पीकर महोदय को करना है। लेकिन मैं पार्टी अध्यक्ष के नाते ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की आज की तारीख में सदस्य रखने वाला व्यक्ति अगर आकर के अपनी भूल सुधार करता है तो उनके ऊपर हम सहानुभूतिपूर्वक पार्टी विचार कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोविंद जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का भी कहना है कि इस समय उनको फ्लोर टेस्ट की जरूरत नहीं है, वो भी कोर्ट में जिस तरह से सोमवार 10 बजे बात आगे बढ़ेगी उसका इंतजार कर